जय हिंद, जय भारत सभी को। मैं आज विशेष मुद्दा पे बात करने आया हूँ, पहलगाम अटैक। आखिर ये क्यों हो रहा है? हिंदुओं के साथ ही हमेशा क्यों हो रहा है? मेरा यही सवाल है। यदि आप हिंदू हो तो मार दिए जाओगे, मुस्लिम हो तो छोड़ दिए जाओगे। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। पहलगाम में जो उतने सारे टूरिस्ट गए थे, उसमें से 26 लोग से लेके 30 लोगों के बीच में मार दिए गए हम लोग को जान से, और उन्हें कलमा पढ़ने के लिए बोला गया। यदि आप कलमा नहीं पढ़ रहे हो तो आपको मार दिया जाएगा। ऐसा क्यों? ये सोचने वाली बात है। ये कभी किसी राजनेताओं के साथ क्यों नहीं होता है? राजनेताओं के फैमिली के साथ क्यों नहीं होता है? ये हमेशा सेनाओं के साथ या नॉर्मल इंसान के साथ ही क्यों होता है कि आप कहीं पे जा रहे हो, आपके ऊपर अटैक हो जा रहा है। पुलवामा अटैक जिसमें सेना मारे गए उतने सारे, अभी ये पहलगाम अटैक हुआ जिसमें इतने सारे टूरिस्ट, आम इंसान मारे गए। हम अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं, बाहर की हम क्या उम्मीद रखें? कश्मीर कहीं नहीं तो कहीं हमारे देश में आता है। इस पे बहुत सारी चीज़ें भी चल रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो, सारे मुस्लिम एक जैसे ही होते हैं, मुस्लिमों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सभी मुस्लिमों को भारत से निकाल दो। ऐसा क्यों भाई? सबको एक नज़रे से आप क्यों देख रहे हो? एक ही चश्मा लगा के देख रहे हो कि सारे मुस्लिम एक तरह होते हैं। तो आपको ये भी जानना चाहिए, जो कश्मीर में अटैक हुआ था पहलगाम में, वहाँ पे बचाने वाले भी कश्मीरी मुसलमान ही थे। इसमें कहीं नहीं तो कहीं हिंदू मुस्लिम की शांति को भंग किया जा रहा है, इसको जातियों में बांटा जा रहा है, जो आज से कई सालों पहले हुआ था, जो नेताओं के द्वारा या अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इंसान को जाति में बांट दिया गया था। वो चीज़ अभी फिर से क्यों कर रहे हो आप? ये हमेशा उसी टाइम पे क्यों होता है जब चुनाव आने वाला होता है? पहलगाम में भी वही हुआ, अभी चुनाव आने वाला है तो वो अटैक हुआ। फिर पुलवामा अटैक हुआ था जब चुनाव आने वाला था। हमेशा ऐसा क्यों होता है? उसमें हमेशा आम इंसान और सेना ही क्यों मारे जाते हैं? उसमें कोई नेता क्यों नहीं मारा जाता है? मेरा ये सवाल है। अभी जो आप मुस्लिमों के लिए सोच लिए हो, कि सारे मुस्लिम एक जैसे होते हैं, तो मैं ये पूछता हूँ, क्या सारे हिंदू एक जैसे होते हैं? जो मेरठ में हत्याकांड हुआ था, 15 टुकड़ों में अपने पति को काट दी थी एक औरत, तो क्या वो मुस्लिम थी? क्या साहिल शुक्ला एक मुस्लिम था? नहीं ना। तो यदि एक इंसान किसी भी धर्म में गलत है तो उसका पूरा धर्म गलत नहीं है। क्या सारे औरतें वैसी ही हैं? क्या सारे लड़के वैसे ही हैं? निर्भया हत्याकांड में जिसमें रेप किया गया तो क्या सारे लड़के रेपिस्ट है क्या सारे लड़के रेपिस्ट? नहीं ना। फ्रीज में काट के रखा गया 15 टुकड़ों में, या जितना भी टुकड़ा था 35 टुकड़ों में, तो क्या सारे मर्द वैसे ही हैं? नहीं है ना। तो यदि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके कुछ मुस्लिमों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए हिंदुओं को मारा गया कि लोग सोचे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो, तो फिर वोट हो या जो भी हो तो हिंदुत्व बने, उनकी जीत हो। मेन बात ये है, सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं है। जैसे सारी औरतें, सारे लड़के, सारे मर्द एक तरह नहीं है, वैसे भी सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं है। आप लोग, ये गलत फहमी है यार, इसको कहीं ना कहीं भड़काया जा रहा है, इसको भारत की शांति को भंग किया जा रहा है। आप लोग को ये समझना चाहिए, खुद का दिमाग लगा के सोचो, हमेशा मीडिया का नहीं सुनो। इससे आपके आपसी संबंध खराब किए जा रहे हैं। यहाँ पे न्याय दिलाने की बात है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने से न्याय नहीं मिलेगा। जब सरकार को पता है कश्मीर एक वांटेड एरिया है, वहां पे सुरक्षा और बढ़ाना चाहिए। वहीं पे यदि कोई नेता जाता तो सुरक्षा कितना बड़ा रहता? बहुत ज्यादा सुरक्षा रहता। हमारे यहाँ एक नेता आता है तो बहुत सारा सुरक्षा रहता है, जबकि यहाँ पे कोई उतना आतंकवादी हमला भी नहीं है। जब कश्मीर में लोग घूमने जा रहे हैं, उतना अच्छा जगह है, तो वहां पे सुरक्षा क्यों नहीं है? कैसे आतंकवादी आ जा रहे हैं? कहीं नहीं तो कहीं ये लापरवाही है ना। तो उस चीज को जो अभी किया जा रहा है वो पहले किया जाता तो ये कांड ही नहीं होता। मुझे सभी से यही निवेदन है, मीडिया से या सभी लोगों से भी यही निवेदन है कि इस हिंदू मुस्लिम करके अपने आपसी संबंध को खराब ना करें, भारत को शांति को बनाए रखें। मैंने देखा रात के 12 बजे कुछ हिंदू लोग मुंह बांध के पूरा जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरे आतंकवादी की तरह वो करे। तो अभी आतंकवादी वो हुए, आप आतंकवादी के साथ आतंकवादी की तरह जाके व्यवहार करिए ना, कश्मीर में करिए। मुझे सभी लोगों से यही निवेदन है कि इससे भारत की शांति को भंग ना किया जाए। ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। इसके लिए सरकार से निवेदन है कि इसके लिए और सुरक्षा बढ़ाया जाए, जिसमें कश्मीर सुरक्षित रहे, वहाँ के लोग भी सुरक्षित रहे, जो घूमने जा रहे हैं वो भी सुरक्षित रहे। जितने लोग मरे हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाए और न्याय दिलाया जाए। बस सरकार से मेरा यही मांग है। और सब एक नज़रिए से देखना आप लोग बंद करें। सभी कोई एक जैसा नहीं होता है। हम सभी इंडियन हैं, हम सभी भारतीय हैं, हम सभी इंसान हैं। इसको जाति में ना बांटा जाए। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।